Assalamu alaikum students, hopefully all of you are doing well. This is your general science lecture. The topic of our today's lecture is potential difference. So students, फिगर 8.4 के अंदर एक सर्किट शो किया गया है जिसके अंदर बैटरी के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स मौजूद हैं। नेगेटिव टर्मिनल्स से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, जब स्विच को बंद करके किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को मुकम्मल किया जाता है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सर्किट में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ धकेलता है। इससे करंट बहना शुरू हो जाती है। मींस जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तो करंट का फ़्लो जो है वो स्टार्ट हो जाता है। कंडक्टर में बहने वाली करंट को पाइप में बहने वाले पानी के ममासिल समझा जा सकता है। मिसाल के तौर पर फिगर 8.5 के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास पोजीशन ए है उसके अंदर पानी जो है वो ऊंची सतह पर है, जबकि पोजीशन बी के अंदर पानी जो है वो निचली सतह पर है। इसी सूरत में पानी ए से बी की तरफ बहेगा। जब दोनों तरफ पानी की सतह बराबर हो जाएगी तो पानी का बहाव जो है वो रुक जाएगा। पानी का बहाव रुक जाने के बाद एक पंप लगाना पड़ेगा। जब आप पंप लगाएंगे तो पानी जो है वो पंप बी वाली साइड से उठाकर ऊपर ले जाएगा और पाइप ए में डाल देगा। इस तरह पानी का बहाव जारी रहेगा। पानी ए से बी की तरफ इसलिए बहता है कि ए पर पानी की सतह लेवल बी की निस्बत ऊंची है। बैटरी भी पंप का काम करती है। बैटरी में केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर मुंतकिल करते हैं। इस तरह नेगेटिव टर्मिनल पर जमा होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। मींस जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पर जमा हो रहे हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी सर्किट में नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुँचते हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। बैटरी दोबारा इनको नेगेटिव टर्मिनल पर धकेल देती है। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो केमिकल रिएक्शन फ्राहम करते हैं। अगर हम कन्वेंशनल करंट के हवाले से बात करें तो सर्किट में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है। इसलिए पानी की तरह पॉजिटिव टर्मिनल पर चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की सतह नेगेटिव टर्मिनल की निस्बत ऊंची होती है। पोटेंशियल एनर्जी की सतह को सिर्फ पोटेंशियल भी कहा जा सकता है, लिहाजा करंट ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ बहता है। तो बेसिकली करंट का फ़्लो जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ है। करंट का बहाव जारी रखने के लिए चार्जेस बैटरी से एनर्जी हासिल करते हैं और सर्किट में गुजरते हुए ये एनर्जी खर्च कर देते हैं। मींस करंट का फ़्लो हासिल करने के लिए जो एनर्जी है वो बैटरी से हासिल की जाती है और इस तरीके से सर्किट के अंदर इसका फ़्लो जो है वो जारी रहता है। ये एनर्जी खर्च कर देते हैं। बैटरियों की एनर्जी बहम पहुंचाने की इस्तेदाद मुख्तलिफ होती है। ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस पर मुनहसिर होती है। बैटरी एक कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी मुहैया कर सकती है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। मींस बैटरी अगर एक कूलम चार्ज को जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहा जाता है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट की बात करें तो वो वोल्ट है और उसको वी से डिनोट किया जाता है। सर्किट में दो नकात के मतवाजी वोल्ट मीटर लगाकर पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश की जा सकती है। मींस अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो इसके लिए एक इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है जिसे वोल्ट मीटर बोलते हैं और इसको अटैच करते हुए आप पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इस लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।